प्रणाम, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका YouTube चैनल असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व पे। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, फिर आगे है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। फिर आगे आता है वंदनीय महात्मा तथाकथित गांधी बाबा का, सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। फिर आता है इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसे प्यारा वो इंसान चाहिए। ये किसके लिए है? सिर्फ हम सनातन धर्मियों के लिए, हिंदुओं के लिए है, ना कि मुसलमानों के लिए यह है। और हिंदुओं में केवल संतोष पांडे टाइटल नहीं आता है, सरदार गुरनाम सिंह भी आते हैं, जैन साहब भी आते हैं, बुद्धिस्ट जी भी आते हैं। तो ये सारे धर्म हिंदू सनातन धर्म के पंथ हैं। और इस्लाम भी और क्रिश्चियनिटी भी पंथ है, ये धर्म नहीं है। तो आज का विषय है मान्यवर, खुले में नमाज, इस पर रोक और उस पर प्रतिक्रिया। मान्यवर, आज दिन है शनिवार, तारीख है 10 दिसंबर 2021। कल था 9 दिसंबर 2021। जैसा कि आप सबको पता है कि गुरुग्राम अर्थात गुड़गांव आज के तारीख में पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के तौर पे उभर चुका है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, जो अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो उनके दफ्तर यहाँ पे हैं और बहुत ही लोगों को यहाँ रोजगार प्राप्त हुआ है। और आप देखिए कि रोजगार में कहीं कोई भारत में ये नहीं है कि आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप हिंदू हैं, आप फलाना हैं ढिकाना है। आपको धर्म के आधार पे नौकरी में नहीं रखा जाता है, आपकी दक्षता के हिसाब से कंपनियां आपको नौकरी देती हैं। इसमें एक बड़ा तबका मुसलमानों का भी है। 50 मस्जिदें होंगी गुड़गांव में। अभी पीछे करीब 1-2 महीने से इन लोगों ने जीना मुहाल कर रखा था। सार्वजनिक स्थानों पे, खासतौर पे मोहल्लों के पार्कों में, खासतौर पे सड़कों पे शुक्रवार की अर्थात जुमे की नमाज सामूहिक तौर पे अदा करने की रवायत कई सालों से थी। और जब इनका प्रकोप मोहल्लों में, खासतौर पे हिंदू मोहल्लों के पार्कों में बढ़ने लगा, तो स्थानीय निवासियों ने विरोध करना शुरू किया। उसके पश्चात हरियाणा सरकार ने गुड़गांव में कोई 40-50 जगहें जो सार्वजनिक जगहें थीं उनको चिन्हित किया नमाज पढ़ने के लिए। इसके बावजूद हिंदू संगठनों का, हिंदू लोगों का, स्थानीय निवासियों का विरोध थमा नहीं और कल विरोध का चरमोत्कर्ष था। यानी दिन शुक्रवार, तारीख 9 दिसंबर। और कल स्थानीय निवासियों ने बिल्कुल झंडा गाड़ दिया कि हम सार्वजनिक स्थानों पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और कल के पहले ही प्रशासन ये भांप चुका था कि अगर हमने कुछ किया नहीं तो हो सकता है कि यह विरोध रौद्र रूप ले ले। और इन सभी तमाम तथाकथित चिन्हित स्थानों को नमाज पढ़ने के से हटा दिया गया था। और कल पुलिस पदाधिकारी भी पहुंचे। जैसा आपने पीछे कई वीडियो में देखा होगा, एक तथाकथित एसीपी महोदय
हिंदू लोगों से बदतमीजी करते नजर आएगी कि नमाज यहीं पढ़ी जाएगी, खुले में ही पढ़ी जाएगी, आपको क्या दिक्कत है। लेकिन कल नमाज पढ़ने पे रोक लगा दिया गया और मेरा प्रश्न ये है कि क्या अगर कोई खुले में नमाज पढ़ रहा है, कलमा पढ़ रहा है और कल को जो हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों से 4 गुना अधिक हैं, अगर हर जगह वो भी इकट्ठा होकर माइक लगा के और वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे तो सरकार को रोकने का कोई नैतिक आधार है, जमीर है कि सरकार रोकेगी कि नहीं आप नहीं पढ़ सकते हैं। और सार्वजनिक स्थानों पे नमाज पढ़ने का कोई तुक तरीका है क्या? क्यों पढ़ना चाहिए? मैंने दिल्ली में कम से कम, मैं अक्सर शुक्रवार को जब गुजरता हूं तो मैं देखता हूं कि 1 से 2 बजे के बीच में सड़कों के ऊपर जबरन कब्जाई गई दरगाहें हैं, जबरन बनाई गई जगहें हैं जहां सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ते हैं। सामूहिक नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? कहां लिखा हुआ है कि आप सामूहिक नमाज पढ़ें? और अगर लिखा भी हुआ है तो क्यों पढ़ें? आप अपने घर में पढ़ो, जाके आप अपने दफ्तर में पढ़ो, आप जहां बैठते हो वहीं पढ़ो। हमारे दफ्तर में भी एक छोटा सा मंदिर है, मेरे चैम्बर में भी एक छोटा सा मंदिर है। हम जब कोर्ट में जाते हैं, अपने दफ्तर में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, व्यवसाय प्रतिष्ठान में जाते हैं, तो वहां जाते हैं, वहां मंदिर में धूप अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान को नमस्ते प्रणाम करके अपने कार्य में लगते हैं। फिर दिन भर हम कोई मंदिर के लिए और इसके लिए, और फिर हम स्पेशली मंदिर कहीं नहीं जाते। हो सकता है मैं पूजा पाठी व्यक्ति हूं, बावजूद इसके पूरे महीने में हो सकता है मैं 2 बारी 4 बारी मंदिर जाता हूँगा, जो सही बात है, और लगभग सारे हिंदू जाते हैं। और ईश्वर, एक मंदिर वो स्थल है जो स्पेशल ओकेजन पे, जैसे मान लीजिए हमारा दशहरा है, दिवाली है, नया साल है, नवरात्र है, तमाम हमारे हिंदू त्यौहार हैं, तो हम ये अपना प्रेफर करते हैं कि हम उन त्योहारों पे जाएं, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को मंदिर में उनकी पूजा करें। जैसे शिवरात्रि है तो हम लोग शिवलिंग पे जाके अपने दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पर ऐसा तो नहीं है ना कि हम सड़क पे शिवलिंग बिठा करके और वहाँ शिवरात्रि के दिन हम सामूहिक यज्ञ आयोजन करते हैं और सारे मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, लोगों का आना जाना हराम कर देते हैं। तो ये जो नमाज, जुमे की नमाज है, इसका बहुत ही सामान्य कारण है। सामान्य कारण ये है कि उस दिन वहां दान पेटी रखी जाती है, चाहे वो खुले में नमाज हो या मस्जिद में नमाज हो। आप उस दान पेटी में पैसा इकट्ठा करते हैं। अरे भाई, पूजा करने जा रहे हो, पैसे की क्या जरूरत है? खुले में नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ो, अपने घर जाओ। दान पेटी रखी जाती है। और मैंने खुद फतेहपुरी मस्जिद जो चांदनी चौक में है और शीशगंज गुरुद्वारे के पास जो मस्जिद है, खुद वहाँ पे मैं कई बारी शुक्रवार को जुम्मे की जो नमाज होती है, मैं उस दिन खड़ा होकर सुनता हूं जो अजान होती है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये होता है कि उस अजान के बाद जो तथाकथित तकरीर होती है, इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, उस इस्लामिक शिक्षा में कहीं भारत की कोई बात नहीं होती है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम की बात नहीं होती है, मुस्लिम हिंदू भाई भाई की बात नहीं होती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना की बात नहीं होती है। इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए, वो गीत वहां नहीं गाया जाता है। वहां गाया जाता है कि इराक में मुसलमानों को मार दिया गया, अमेरिका ने ये किया, यूरोप में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, नॉर्वे में ऐसे हो रहा है, फ्रांस में ऐसे हो रहा है, बेल्जियम में मुसलमान सड़कों पे लेटे हुए हैं। मतलब केवल ये उनको, अनपढ़ लोगों को जो बेचारे नमाज पढ़ने जाते हैं अपने मुल्लाओं को अनुकरण करते हुए, उनको सिर्फ यही सारी बातें बताई जाती हैं कि रोहिंग्याओं को मार दिया गया, फलाना कर दिया गया, हमें उनके समर्थन में खड़े होना चाहिए, हमें उनके लिए कुछ ना कुछ दान चंदा देना चाहिए। वो हम जितने भी इस्लाम के समर्थक हैं, इस्लामिस्ट हैं, मुसलमान हैं, उनका सबका खून एक है और दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम की शिक्षा दी जाती है।
दारुल इस्लाम मतलब जहां पूर्ण राज्य है, पूर्ण सत्ता काबिज है इस्लाम की, वो है दारुल इस्लाम। और हिंदुस्तान है दारुल हर्ब, यानी जहां मुस्लिम तो हैं पर अधिक संख्या में नहीं है और उस पर दूसरे यानी काफिरों का कब्जा है। तो अपनी संख्या बढ़ाओ, अपना बल बढ़ाओ और हर उस जगह को दारुल इस्लाम में तब्दील करो जहां इस्लाम अभी सत्ता पे काबिज नहीं है, शीर्ष पे काबिज नहीं है। फिर आपस में लड़ते मरते रहो, पर दारुल इस्लाम आपको बनाना है। अब साहब बताइए, जब ये तकरीरें, चाहे वो खुले में नमाज हो, चाहे वो मस्जिद में नमाज हो या कहीं भी हो, ये तकरीरें चाहे वो माइक पे हो चाहे बिना माइक के हो, ये मैंने खुद सुना है और आप सबने भी कभी ना कभी ज़रूर इस तरीके की बातें सुनी होंगी। और ये कहाँ होता है? ये मुस्लिम मोहल्ले में जहाँ केवल मुस्लिम रहते हैं वहाँ नहीं होता। ये होता है जहाँ हमारा हिंदू मोहल्ला है, जहाँ हम हिंदू रहते हैं। हम खुद ही शांति प्रिय लोग हैं, हम कहीं किसी के उसमें अड़चन नहीं डालते। मैं खुद गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मस्जिद के सामने से भी गुजरता हूँ। तो एक चूंकि वो पूजा स्थल है तो वहाँ अपना जरूर सर झुका लेता हूँ। चाहे चर्च हो, गिरजाघर हो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी पूजन स्थल हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, ये आप जान लें कि अगर कोई पूजन स्थल है तो निश्चित तौर पे वहां एक आभा मंडल बन जाता है ईश्वर को याद करने से, उनकी पूजा करने से। तो निश्चित तौर पे अगर आप वहां सर झुकाते हैं श्रद्धा से, तो कहीं ना वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो फायदा ही पहुंचाता है, आपके अंदर के भरोसे को मजबूत करता है। ये मानना किसका है? संतोष पांडे और हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का। लेकिन हमारे और बाकी सभी जो हमारे पंथ हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, और भी जो यत्र तत्र जो है पंथ हैं, उनका ये मानना है। लेकिन जो ये अब्राहमिक धर्म है, अब्राहमिक धर्म जो अब्राहम के द्वारा चलाए गए, यानी क्रिश्चियन और मुसलमान, ये दोनों दो व्यक्तियों के द्वारा चलाए गए धर्म है और किताबों पर आधारित है। और वो किताबें कोई नहीं पढ़ता, और वो किताबें जब लिखी गई या जैसे भी लिखी गई, क्या वो आज उसी प्रारूप में है वो कोई नहीं जानता। जब जिसको मर्जी आता है उसको अपने हिसाब से संशोधित करके अल्लाहू अकबर करता है और कहता है कि ये सही है, ये हदीस सही है, ये आयतें सही हैं, ये कुरान में लिखी बातें सही हैं, और इससे इतर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आप पाप करते हैं। इस तरीके की भ्रांति बचपन से ही एक इस्लाम में पैदा हुए, मुसलमानों में पैदा हुए बच्चे को ब्रेन वॉश के जरिए सिखाया जाता है, और वो मान के तैयार नहीं होता कि ये कुरान में लिखी बात गलत है। आज भी वो ये मानता है कि धरती चपटी है। आप सोचिए, इस 21वीं सदी में 1400 साल पहले जो बात कही थी, सिद्ध और साबित हो जाने के बाद भी बड़े बड़े उलेमा तक ये कहते हैं कि धरती चपटी है। अपनी तकरीरों में, दूरदर्शन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों पे। तो साहब आते हैं मूल मुद्दे पे, और अंततोगत्वा कल नमाज नहीं हुई, और मेरा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी खुले में नमाज नहीं अदा की जानी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पे, रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टेशंस पे आपको अगर नमाज अदा करनी है तो आप अपने घर में नमाज अदा करें, और हम सनातन धर्मियों के विचारों का सम्मान करें। अगर हम विरोध करते हैं, जैसे आपकी मस्जिद पे लाउड स्पीकर बजते हैं, वो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, और इस पे तमाम जजमेंट भी आए हुए हैं, और आप उसको फॉलो करें। अगर आप देश को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, राष्ट्र को नहीं मानते हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं है, और इसका विरोध आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। कभी कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, कभी कोई हिंदू दंगा फसादी नहीं हो सकता। और मेरा मानना ये है कि इस वीडियो के द्वारा मैं बिल्कुल
अपना एक सार्वजनिक बयान दे रहा हूं स्पष्टता के साथ कि मैंने आज तक अपने जीवन काल में कभी ये नहीं देखा कि किसी हिंदू ने किसी भी दंगे की शुरुआत की है। और किसने किया है ये सबको पता है। आप देखिए कि इस जो ये नमाज का, जुमे की नमाज का जो भीड़ तंत्र है, वो भीड़ तंत्र सिर्फ इसलिए है कि हम देश की सत्ता, देश के बहुसंख्यकों को बता सकें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम न देश को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश अध्यादेश को मानते हैं। आपने इसकी परिणति सीएए के विरोध में शाहीन बाग देखा, लखनऊ देखा, और परिणति दंगों में 60 लोगों की मृत्यु देखी। गोधरा का कांड देखा। क्या गोधरा कांड में जो ट्रेन जलाई गई थी वो हिंदुओं ने जलाई थी? तो इन सार्वजनिक जो नमाज स्थल हैं और जो नमाज अदा की जाती है उनमें हेट स्पीच दिया जाता है। अगर आप इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जो है हेट स्पीच दी जाती है, हेट मॉन्गरिंग होती है। और नाम किस पे लगता है? हिंदू अहिष्णु है, असहिष्णु है। इसलिए मेरे चैनल का नाम ही मैंने असहिष्णु हिंदुत्व रख दिया है कि भाई आप मेरे में कोई असहिष्णुता देखते हैं तो मैं हूं असहिष्णु और मैं रहूंगा। और जो कल युवाओं ने किया, आपने देखा, कोई युवा, अगर आपने वीडियो देखा हो, कोई बंदूक, तलवार, भाला लेकर के नहीं गया था। बहुत तमीज से मौलाना जी, मौलवी साहब करके उन्होंने बात की, मना किया कि आप यहाँ नमाज नहीं करेंगे और ना हम करने देंगे। अगर आप नमाज पढ़ोगे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे साथ के साथ। अगर सार्वजनिक स्थल है वो आपका भी उतना ही है और हमारा भी उतना ही है। अगर आप लाउड स्पीकर बजाओगे तो हम उसी समय घर घर पे लाउड स्पीकर लगा के बजाएंगे। क्यों? क्योंकि, और अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता, जो तथाकथित कुछ हमारे सनातन धर्मी हिंदू भाई हैं जो जिनका पेट भर चुका है और पेट मोटा भी हो चुका है, वो आकर के जब समझाते हैं कि कुछ बिगड़ैल युवा ये परेशानियां पैदा कर रहे हैं, नहीं श्रीमान, ये आप जैसे नामर्दों और मुर्दारों का देन है कि आज हम इस चीज को झेल रहे हैं। अगर आप लोगों ने सरकार पे ये प्रेशर बनाया होता, ये दबाव बनाया होता धर्म को लेकर के कि धर्म से संबंधित कोई भी आयोजन आप करें, आप अपने घर, परिवार, मंदिर, मस्जिद, गिरजा तक सीमित रखें, ना कि सड़कों पे लेके आएं। मैं इस बात का ही नहीं विरोधी हूं कि मस्जिद पे नमाज पढ़ी जाती है। मैं इस बात का भी विरोधी हूं कि अगर कोई सड़क पे टेंट गाड़ के और सुंदरकांड का पाठ करे, मैं उसका भी विरोधी हूं। मैं इस बात का भी विरोधी हूं कि अगर कोई कब्जा करके सड़कों पे, बीच सड़क पे अगर कोई मंदिर बनाता है, मैं उसका भी विरोधी हूं और मैं उसकी घनी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। क्यों बनाएंगे आप सार्वजनिक स्थल पे जिससे आम जनों को प्रताड़ना हो, दिक्कत हो, परेशानी हो? तो भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जागृत हों और इसका विरोध आप करें। और आपने देखा, जब तक मैंने तो यही देखा अब हिंदुस्तान में कि जो धर्मनिरपेक्षता की बात है वो वैसी कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है। यहां धर्म सापेक्षता है और धर्म निरपेक्षता सिर्फ हिंदुओं के लिए, बाकी सबके लिए धर्म सापेक्षता है। वो जो भी करें वो उनके किताब ने कहा है और उनको करना है, और सरकार भी इसकी मान्यता देती है, चाहे वो हिंदू राष्ट्रवादी सरकार माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी हो या सोदी हो, होदी हो, कोई भी हो। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मानना है कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू हो और धर्म के ऊपर कानून बनाया जाना चाहिए कि धर्म का अनुकरण आपको कैसे करना है। सार्वजनिक स्थानों पे छीछा लेदर नहीं करना है। कहीं भी अगर कोई कब्जा हो, सड़क के ऊपर, किसी सार्वजनिक पार्क पे, किसी भी सार्वजनिक स्थल पे, उसको अति शीघ्र ध्वस्त किया जाना चाहिए।
अति शीघ्र उसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए। चलो ठीक है, बना लिया, आस्था की चीज है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर, अगर कहीं ऐसी जगहों पे बना भी लिया है तो सरकार को कानून ला करके उनको स्थानांतरित करके कहीं और जगह देनी चाहिए। अब सवाल आता है, कल गुड़गांव में लोग मुसलमान भाई कह रहे थे कि हमारे पास जगह नहीं है, मस्जिद नहीं है। अरे भैया, जो चंदा इकट्ठा करते हो रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, उनके लिए क्यों करते हो? मंदिर मस्जिद बनाओ अपनी पैसे इकट्ठे करके। हिंदू लोग अपना मंदिर बनाते हैं ना पैसे इकट्ठे करके, क्योंकि सरकार देती है उनको जगह, ये लोग मंदिर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए। अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, पूरे भारत में लाखों की संख्या छोटे बड़े मंदिर हैं। आप बताएं किस मंदिर को सरकार ने बनवाया है? हाँ, हमारे हिंदूवादी या पुरानी तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी सरकारों ने सब जगह देवस्थानम बोर्ड बना करके हमारे मंदिरों पे कब्जा जरूर किया है। हमारे मंदिरों से टैक्स भी लिया जाता है, हमारे मंदिरों को जीएसटी में भी रखा जाता है। मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मस्जिद, चर्च, इन किसी पे कोई ना उनको बिजली का चार्ज लगना है, ना पानी का चार्ज लगना है, कुछ नहीं लगना। मंदिरों को सब देना पड़ेगा। इमाम को तनख्वाह दिया जाता है, मुल्ला मौलवी को तनख्वाह दिया जाता है, हिंदू पुजारियों को इन लाखों मंदिरों के 1 रुपये अठन्नी भी स्टाइपन के तौर पे नहीं दिया जाता है। मानदेय कोई भी नहीं दिया जाता है, जो उनको दान दक्षिणा मंदिर में आता है उससे वो पाते हैं। और हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई भीख, सरकारी भीख नहीं चाहिए। हमें किसी सरकार से नहीं चाहिए कि वो हमारे मंदिर के पुजारियों को भीख दे। हम हिंदू सक्षम हैं अपने धर्मस्थलों की देखभाल के लिए, और उसमें स्थित पूजा पाठ करने वाले आदरणीय पुजारियों का सम्मान और उनकी सम्मान निधि को उपलब्ध कराने के लिए। और हम तन मन धन और प्राणपण से स्थित और उपस्थित हैं। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि खुले में नमाज जो कल गुड़गांव में बंद कराया गया, ये काम पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। और सरकार को इसमें आगे बढ़ करके, वोट बैंक की राजनीति से आगे बढ़ करके, हट करके इस पे कानून बनाना चाहिए और तुरंत अध्यादेश जारी होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात तो ये मानेंगे नहीं, न मान रहे हैं। तो सरकार को अध्यादेश बना करके हर जगह पूरे भारतवर्ष में खुले में किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन पे रोक लगाना चाहिए और सख्त कार्यवाही करनी चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है तो। और अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि आप आज्ञा प्राप्त करके, अनुमति प्राप्त करके, विशेष कभी साल में, जैसे मान लीजिए ईद है, बकरीद है, इस तरीके के जो त्योहार है, चाहे होली है, दिवाली है, शिवरात्रि है, कोई इस तरीके के आयोजन आप करते हैं। कई बारी वो हम जगराता करते हैं देवी माता का, तो हम भी सड़कों पे करते हैं, पर वो रोज रोज तो नहीं होता है। और हमारी कोशिश होती है कि हम सड़क, हमारे यहाँ जगराता कब होता है साहब? रात में होता है, जब सारे लोग वाहन बंद हो जाते हैं चलने, तब होता है। कोई सड़क पे हमने नहीं देखा आज तक सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो या अखंड रामायण का पाठ हो रहा हो। लोग या तो मंदिरों में करते हैं, अपने घरों में करते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। अध्यादेश तत्काल जारी होना चाहिए धार्मिक आयोजनों, समारोहों से संबंधित। और देखना है कि हमारे तथाकथित प्रधान सेवक चौकीदार माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी कितनी सख्त त्वरित कार्यवाही इसमें करते हैं। हालांकि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो कुछ करेंगे। अगर उनसे कुछ करवाना है तो आपको भीड़ तंत्र बनाना पड़ेगा, जैसे शाहीन बाग वालों ने किया। CAA, NRC वगैरह वगैरह सब ठंडे बस्ते में है, और मुझे अब नहीं लगता कि ये पास होगा, क्योंकि हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को नोबल का शांति पुरस्कार चाहिए। इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है। और भीड़ तंत्र का प्रभाव आपने देखा, संसद ने 3 कृषि कानून पारित किए और उन तीनों कृषि कानूनों को हमारे प्रधान सेवक जी ने
1 साल के पश्चात बिना बिना कोई पता आता किए एकाएक टीवी पे आए, मित्रों भाइयों बहनों करके, और तीनों कृषि कानूनों के वापसी की घोषणा कर दी। और वापसी का बिल भी पास हो गया, जो विधेयक है वो पास हो गया, तीनों कृषि कानून रद्द हो गए। उसके बाद एमएससी फलाना ढिकाना जितनी भी चीजें हैं सरकार ने वो मांगे मान ली। बहुत अच्छी बात है। ये कुछ वैसे ये कुछ नहीं मिला किसानों को। आज भी धान का जो समर्थन मूल्य है, मैंने कल धान अपने गांव में अपना बिकवाया है, 1300 रुपया क्विंटल धान बिका है। और समर्थन मूल्य जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आज भी 1800, 1900, 2000 रुपये है धान की वैरायटी के हिसाब से। और मैंने 1300 रुपये पे क्विंटल पे धान बेचा है। इसलिए नहीं कि मुझे जरूरत थी, इसलिए कि मेरे पास स्टोरेज की समस्या है, इसलिए मुझे 1300 में बेचना पड़ा। 1300 रुपये प्रति क्विंटल। आप सोचिए कि जो मैं तो ठीक है अधिवक्ता हूं, वो मेरे लिए एक बोनस हो सकता है साल का, जो कृषि से जो मेरे को उपज आती है उसको बेच करके। लेकिन आप सोचिए उन किसानों का जिनका भरण पोषण ही कृषि आधारित है, उनके लिए अगर 1300 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है तो उनकी क्या हालत होगी। पूरे साल में उनका खर्चा बर्चा काट के 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए भी मिल जाए तो बड़ी बात है। और वो भी कम से कम उसको मिलेगा जिसपे कम से कम 8 से 10 एकड़ खेत हो, तब जाके उसको 3-4 लाख रुपए सारा खर्चा बर्चा छाट काट के उसकी कमाई होगी पूरे साल में, जिसमें धान, गेहूं, तीसी, अलसी जिसको आप बोलते हैं, मसूरी इत्यादि इत्यादि की फसल हो तब। तो भीड़ तंत्र बनिए। नया धार्मिक अध्यादेश कानून भी, विधेयक भी आएगा, खुले में नमाज बंद होगी। और अगर आप नहीं जगेंगे तो आपके घर में भी घुस के नमाज हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम, जय श्री राम। अंत में पुनः निवेदन, इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लोगों में जागृति फैलाएं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, 27-28 मिनट का हो गया है, लेकिन ये जरूरी था, अन्यथा मैं आप सबको बोर नहीं करता। जय श्री राम। हर हर महादेव। धन्यवाद।